वेलकम टू माय तथास्तु। आप सभी के लिए डिवाइन मैसेज आ गया, तो चलिए देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आज आपके लिए। तो ये जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है, टाइमलेस है। जब आप देखेंगे तब आपसे रेजोनेट ज़रूर करेगी। और देखिए गाइस, जिस किसी ने भी यहाँ किसी देवी या देवता की मंत्रों की सिद्धि ली है, अचानक से उन सिद्धियों की पावर आपके पास बहुत ही हाई लेवल पे बढ़ने वाली है। अलर्ट रहें। उस पावरफुल जो एनर्जी है उसको समझने के लिए और उसको किस तरह से अपने पास रखना और किस तरह से यूज़ करना है अपने लिए और अपनों के लिए, दूसरों के लिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें आज जानेंगे कि ये पावरफुल जो शक्तियाँ आपने जागृत की हैं या आपने बहुत ही सिद्ध किया है किसी ऐसे प्लेस पर जाके, तो ये बहुत ही हाई वाइब्रेशन एनर्जी में आपके पास बहुत ही, मतलब कि मैं कहूँ कि बहुत ही उसका टेम्परेचर ही बहुत ही हाई होने वाला है, बहुत ज़्यादा हाई। हो सकता है कि आप शॉक्ड हो जाएं। तो भाई, आपने मेहनत की है किसी चीज़ को पाने के लिए। अगर आपने इतनी बड़ी सिद्धि को सिद्ध किया है तो देखो, वो अपनी पावर्स तो दिखाएंगे ना। उस पावर को समझना है और उस पावर में रह के आपको कैसा बिहेव करना है, कैसा आपको रहना चाहिए, किस तरह का आपका सराउंडिंग चीज़ें होनी चाहिए। अब सभी चीज़ों को यहाँ ना एक एक करके क्लियर करेंगे। ओके। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो 9519968463 पे कांटेक्ट करिए मेरी टीम को और अपने लिए पर्सनल रीडिंग के स्लॉट बुक करिए ताकि आपको पर्सनल गाइडेंस मिल सके। ओके। और अगर ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है आपसे तो इस मैसेज को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है। ये रीडिंग आप ही की है तो आपको इसको फॉलो करना है और अपने आप को प्रोटेक्ट करना है और उस एनर्जी का वेलकम करना है। ओके। और जिससे रेजोनेट नहीं हो रही है तो भी देखिए, हाई स्पिरिचुअल एनर्जी की रीडिंग है, तो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति एक एनर्जी को लेकर जो है रन कर रहा है ना। चाहे वो स्पिरिचुअल हो चाहे वो स्पिरिचुअल ना हो, है ना। तो कोई ना कोई मैसेज ज़रूर आज आपको यहाँ मिल जाएगा। ओके। तो देरी नहीं करते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं। और देखो, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है, टाइमलेस रीडिंग है। जब आप देखेंगे तब आपसे रेजोनेट करेगी। और जनरल कलेक्टिव रीडिंग होती है तो बहुत सारी एनर्जीज आती हैं। तो आज जो हाई स्पिरिचुअल एनर्जी जो कनेक्ट हो रही है उसको एक्सप्लेन करना है, आपको गाइड करना है कि आप उस हाई स्पिरिचुअल एनर्जी को कैसे मेंटेन करेंगे। ओके। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। क्लेम ज़रूर कर लीजिए ताकि आपको क्लैरिटी मिल सके। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूवर्स। ओहो, सारे बहुत हाई एनर्जीज़ हैं, बहुत संभल के रहिए। जिन्होंने भी एक्टिव कर लिया है चीज़ों को बहुत ही एक लेवल पे ले जाके, भाई वो अलर्ट रहें, है ना। कोई ऐसी मिस्टेक ना करें जिससे वो एनर्जीज़ देखो किसी चीज़ को पहचान के नहीं आ रही है। आपको आपके जो वर्क है उनको आपने जिस तरह से बुलाया है उस चीज़ को जान के आ रही है ना। तो आपको संभलना है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स ने जो भी सिद्धियाँ ली हैं वो उसकी हाई पावर की एनर्जी में उनको कैसे रहना है। प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। क्लेम ज़रूर कर लीजिए ताकि आपकी एनर्जीज पिक करना मेरे लिए ईजीएस्ट हो जाए, है ना। यहाँ कोई बहुत हाई स्पिरिचुअल है, बहुत ज़्यादा। हो सकता है आपने एक्सट्रीम लेवल पे स्पिरिचुअलिटी को फील किया है। कौन है, जो कोई भी है मुझे ज़रूर बताए कमेंट करके। आप इस पावर के आने के बाद ना, मैं कह रही हूँ कि आप बहुत ही, मतलब एक तरह से मैं कहूँ ना कि एकदम आप क्लियर हो जाएंगे अपनी चीज़ों को लेकर। एकदम अपने आप के लिए नहीं, दूसरों के लिए भी। आपके सामने से कोई गुजर भी गया ना तो उसकी पूरी कुंडली निकाल दोगे आप। कौन है भाई यहाँ पे? देखो, जो एनर्जीज आ रही है, आपने अपने पास्ट लाइफ में 95% काम कर लिया है, 5% इस लाइफ टाइम में आपने किया है। इस वजह से ये चीज़ें बहुत ही हाई लेवल पे आ रही हैं। जो भी आपके ये जो एनर्जी है, जिस भी विद्या को आपने सिद्ध किया है, वो आपके पास्ट लाइफ के बैड कर्मा को पूरी तरह रिमूव कर देगी। जैसे ही एनर्जी आएगी आपको खुद
हर चीज़ फील होना स्टार्ट हो जाएगा, हर चीज़ फील होगी, वाइब्रेशनली फील होगी आपको। आप जो अपने आप से, अपनी ज़िंदगी से, बहुत सारी चीज़ों से एक जो है स्ट्रगल चल रहा था, वो स्ट्रगल सडनली कम बंद हो जाएगा, एकदम से ख़त्म हो जाएगा। और जो आपके बैड एक्सपीरियंस है ना, वो कहीं ना कहीं कन्वर्ट हो जाएंगे गुड एक्सपीरियंस पे, जैसे ही ये एनर्जी आपको टच करेगी। क्योंकि आपने बहुत मेहनत की है, बहुत ज़्यादा सिद्ध करने के लिए। हो सकता है आपने लाखों मंत्रा चैंटिंग किया हो, है ना, यज्ञ या फिर ऐसे कोई रिचुअल किया हो जो बहुत कठिन है, बहुत मतलब हर किसी की बस की बात नहीं है। जो भी चीज़ आपने सिद्ध की है ना, उस चीज़ को देखो बहुत मैं डीपली जाना चाहूँगी तो बहुत टाइम जाएगा, है ना। तो उतना टाइम नहीं होता है वीडियो में सब कुछ एक्सप्लेन करना। लेकिन जिस भी पावरफुल एनर्जी को आपने बहुत ही शिद्दत से, बहुत ही कठिनाई से, बहुत ही एक तरह का कहूँ घोर तप करके आपने जो इस चीज़ को पाया है ना, बहुत ही एक्सट्रीम लेवल है इसका, मतलब वाव लेवल है। आपके लाइफ से ना गाइस पूरी फुल ऑफ नेगेटिविटी हर तरह से हटेगी। आपके सामने कोई आ भी जाएगा कोई नेगेटिविटी को लेकर, तो उसकी लाइफ से भी नेगेटिविटी रिमूव होना स्टार्ट हो जाएगी। आपने शायद अपने तकलीफ़ों से के कारण, या फिर आपके जो भी सराउंडिंग आपकी जो चीज़ें थी उससे आप बहुत परेशान थे कि मेरे लाइफ में ऐसा है क्यों। इसीलिए आपने इतनी कठोर जो है मेहनत करके आपने सिद्धियां ले ली हैं। और ये एनर्जीज बहुत जल्द आपको हाई वाइब्रेशनली फील होने वाली। बिल्कुल अलर्ट हो जाइए। बहुत सारे आपको रैंडम चैलेंजिंग होने लगेगी, रैंडम आपको इंट्यूशन आने लगेगी। आपके पास लाइफ की चीज़ें भी, आप क्या थे, कौन थे, कहाँ से आए थे, ये सब भी आपको पता चल सकता है इस हाई एनर्जी के आने पे। और सबसे पहले आप जान जाओगे कि आप कौन हो और आपका जो लाइफ पर्पस है वो क्या है, आपको क्या करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें, ये कि 1 बाय 1 करके चीज़ें आपको क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। अब तक आपका जो संयम का जो युद्ध था खुद से, है ना, जो सबसे बड़ा युद्ध होता है एक पर्सन के लिए, उसको आप जीत रहे हो। जो अब तक का जो युद्ध था खुद से, उससे आप जो है जीत कर खुद को पॉजिटिव ऑरे में तो आ ही चुके हो। लेकिन जो अंदर ही अंदर जो स्ट्रगल चल रहा था आपके अंदर, बाहर का स्ट्रगल तो देखो फेस किया जा सकता है, लेकिन जो अंदर का स्ट्रगल होता है ना, देखो मुझे अभी भी बहुत मतलब फील हो रही है। आपने जो भी सिद्धियां ली हैं वो बहुत ही हाई है भाई, जिन्होंने ली है। आपका ऑरा एकदम वाइट है, एकदम वाइट। कोई लेडी है यहाँ पे जो बहुत ही ध्यान मग्न होकर अपनी चीज़ों को करना पसंद करते हैं, है ना। मेल भी हैं यहाँ पे, लेकिन सबसे ज़्यादा फीमेल फिगर क्लियर है कि बहुत ही डीपेस्ट मेडिटेशन में आप डूब गए हो एकदम। और वहाँ से जो आप जो है सागर में उतर के जो मोती लेकर आए हो ना, ये तो दुनिया देखने वाली है कि आपने क्या हासिल कर लिया है। और आप इस पॉजिटिव ऑरे से सिर्फ अपने लिए ही नहीं, दूसरों के लिए भी बहुत कुछ करने वाले हो, क्योंकि आपकी सोल ओल्ड सोल है। आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती होगी। आपको लगता होगा कि आप सीखे सिखाए आए हो, आपको चीज़ें पता है, पहले से ही पता है, और आप करने लग जाते हो। इवन दूसरों को भी बताते हो, गाइड करते हो, इस काम को ऐसे कर लो तो ये और भी अच्छे वे में हो जाएगा। लेकिन आपकी बात को लोग फॉर ग्रांटेड लेते थे, लेकिन अब जो एनर्जी आपको टच करने वाली है, अब कोई नहीं ले पाएगा। इवन आपके ऑरे में आते ही ना लोगों को समझ में आने लगेगा। आपका दुश्मन भी अगर आपके इस ऑरे में आया ना, तो वो भी आपके लिए अच्छा सोचने लग जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और सडनली जब आपके ऑरे से बाहर निकलेगा तो सोचेगा कि ये क्या हुआ, अभी तक तो मैं इसका अनिष्ट सोच रहा था, ऐसे कैसे मैं करने लग गया। तो ये भी सारी चीज़ें आपके लाइफ में होंगी। ओके, जब ये वाइब्रेशन बहुत जल्द टच करने वाली है, बहुत ही जल्द, क्योंकि आपने बहुत ही कठोर व्रत किया है, कोई रिचुअल किया है, बहुत ही कठोर, जो किसी के बस की बात नहीं है। ओके, और अभी हम यहाँ कार्ड से चेक करेंगे।
अलर्ट हो जाइए, बहुत ही अच्छी चीज़ आपकी तरफ आ रही है। सबसे पहले कट ऑफ होंगे आप अपने पास्ट की ब्लैक एनर्जी से, डार्क एनर्जी से, इस लाइफ के डार्क और जो है नेगेटिव लोगों से। ओके, बहुत हाई पावर की एनर्जी है। मैं तो ब्लेस करती हूँ आपको कि आपने अगर इतनी बड़ी विद्या को हासिल किया है तो ज़रूर कोई ना कोई उद्देश्य है डिवाइन का जिसे आपको पूरा करना है। मैंने कहा ना, बहुत कठिन आपने जो है एक कठिन तपस्या करके आपने इस चीज़ को हासिल किया है। हो सकता है कि आपने व्रत किया है या कहीं प्लेस पे जाकर आपने सिद्धियां हासिल की हैं। कोई, मैंने कहा ना, ये पास्ट की जैसे ही चीज़ें आपके लाइफ से रिमूव होगी, आपके लाइफ में हैप्पीनेस, ये एनर्जी ना आपको सुकून देगी, तसल्ली देगी, एक जो है ऐसी स्माइल देगी आपको ना कि जो आपका अच्छा चाहते हैं ना, वो आपकी स्माइल उनको हील कर जाएगी। जो आपका बुरा चाहते हैं उनको रहस्यमयी लगेगी, वो हमेशा परेशानी रहेगी कि रहेगा या रहेगी कि वो इतना क्यों मुस्कुराया, तो वो उसी में फंसे रह जाएंगे। तो ये बहुत ही अलग सी एनर्जी है गाइस। करेज, आपने बहुत हिम्मत रख के अपने आप से युद्ध करके आप जो जीत कर आए हो ना, सच में काबिले तारीफ़ है कि इतना किसी में दम नहीं होता। अब जो आपके हेटर है ना, जो आपके एनिमी है, वो आपसे ना दब के रहेंगे। जैसे ही एनर्जी आप तक टच करेगी, बहुत जल्द टच करेगी। ओके, आपके अगर हेल्थ इशू चल रहे थे तो वो भी क्लियर होंगे, और आप बहुत सारी चीज़ें ना आंख बंद करते ही जान लोगे किसी के भी बारे में, वो कोई भी हो, कहीं पे भी हो। मैं तो आज की रीडिंग करके सच में बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। बहुत ही कहता है ना कि वो एक ठंडक सी मिल रही है, एक ठंडक सी मिल रही है कि ये आप डिज़र्व करते थे, और अपनी इतनी मेहनत सिर्फ अपने इस लाइफ के जो स्ट्रगल से थक हार के आपने ये किया है। और देखो, डिवाइन का भी ये होता है कि जिस काम के लिए आप चुने गए हो, जिस काम के लिए आप बनाए गए हो, धीरे से कहीं ना कहीं से आपको कट ऑफ करके उस रास्ते से ऐड ऑन कर ही देता है। आप कुछ भी कर लो, कहीं पे भी चले जाओ, अगर आपने सिर्फ अब तक ब्लैक मैजिक की चीज़ों को सहा है, बर्दाश्त किया है, बहुत सारे अपने अपनों को खोया है इस चक्कर में, तो आपने स्पिरिचुअलिटी का हाथ थाम लिया, उस रास्ते को ही पकड़ लिया आपने कि ये सारी चीज़ें अगर हैं तो हाई वाइब्रेशनली वो पावर भी है जो इसके टच से ही दूर भागती है। आपने यहाँ पे किसी ने ऐसा सोच के इस चीज़ को किया है आपने, कि आपने अपनी ही पावर को बढ़ा लिया कि अगर सच में भगवान है तो मैं इस चीज़ को सिद्ध करूँगा या करूँगी, और मैं अब इस ब्लैक मैजिक के नाटक से बाहर निकलूँगी या निकलूँगा, और अब ये लाइफ में जो भी नेगेटिविटी से रिलेटेड चीज़ें हैं मुझे देख कर ही भागेंगी, ऐसा किसी ने यहाँ बोला है। ऐसा कुछ सोच कर आपने ये सिद्धि को हासिल किया है। मैंने बोला देखो, आप कार्ड देखो, एंजल हेनियल, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, तो ये आपके गिफ्ट्स थे जो अब ओपन अप हुए हैं। आपने उस पर मेहनत की, आपको रिजल्ट आ गया, और ये रिजल्ट जो आया है इसका बेनिफिट सबको मिलने वाला है, सबको, किसी एक के लिए नहीं। क्योंकि देखो, ईश्वरीय शक्ति, ईश्वरीय जो पावर होती है वो अकेले के लिए नहीं होती है, वो आप जहाँ जिस जगह रह रहे होगे वहाँ की भी वाइब्रेशन चेंज हो जाएगी। आप जिनके साथ रह रहे होगे, निगेटिव होगा या पॉजिटिव, अगर निगेटिव होगा तो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, अगर पॉजिटिव होगा तो और हाई हाई पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। तो ये आपका सराउंडिंग चीज़ें धीरे धीरे बदलने लग जाएंगी। आप अलर्ट हो जाओ गाइस, जिसने भी ऐसा किया है आपको सैल्यूट है। कॉन्फिडेंस, आपके अंदर गजब का कॉन्फिडेंट आएगा कि आपके कॉन्फिडेंट को कोई बीट नहीं कर पाएगा, और एंजल्स भी आपकी हेल्प करेंगे। मैनिफेस्टेशन, आपने इस पावर को ही मैनिफेस्ट किया था। मैंने बोला ना कि इस लाइफ की जर्नी पे ना आपने अपने तकलीफ़ों को झेल कर जो ये डिसीज़न लिया था वो कहीं हद तक बिल्कुल सही था, और डिवाइन भी यही कराना चाहता था आपसे।
ओके, इसलिए ऐसा हुआ और आप ऐसा कर पाए। अगर आपके लाइफ में ब्लैक मैजिक से रिलेटेड चीज़ें एंड ही नहीं हो रही थी, तो ये जो आपने किया है, ये समझ लीजिए जिस दिन आप और हाई वाइब्रेशन में आए उसी वक्त नेगेटिव चीज़ें गई। आप अगर इस लाइफ में अनस्टेबल थे और आपको मनी की प्रॉब्लम आ रही थी, आप शायद किसी का इलाज नहीं करा पाए हैं, कोई ब्लैक मैजिक से आपके यहाँ किसी की डेथ हुई है ना, कोई आपने बहुत ही खास को खोया है इस चक्करों में, जिसकी वजह से आपने ये चीज़ें पाई हैं, वो बहुत ही बड़ा मोटिव था आपके लाइफ में, आपको टर्न करना इस तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ। और आपने अब पैसों को लेकर बहुत स्ट्रगल देखा है, तो डिवाइन आपको ये बता रहा है कि आपने सिर्फ इस पावर को नहीं पाया है, आपने अपने खुशियों के, अपने अबंडेंस के, नेम फेम मनी की जितनी भी ब्लॉकेजेस थे सबको हटाया है, और आपने हर उस डोर को खोल दिया है इस शक्ति को पाकर जिसकी आप इच्छा करते थे या आप सपना देखते थे। वो सारे हर्डल को हटा रहा है ये। ओके, अनकंडीशनल लव, आपने बड़ी शिद्दत से इस एनर्जी से अपने आप को कनेक्ट किया है, और इस एनर्जी ने भी आपको कनेक्ट किया है खुद से। और जिस तरह से आप दोनों की इस पावर को लेकर ट्यूनिंग हुई है, वो बहुत ही अनकंडीशनल लव की तरफ जो है जाती है। कहते हैं कि हम इंसान से ही सिर्फ प्यार नहीं करते, हम कुछ अपनी एनर्जीज़ होती हैं जिनको बहुत पसंद करते हैं। तो आपने इस जो है हाई स्पिरिचुअल पावर को बहुत ही शिद्दत से जो है पसंद किया है, प्यार किया है, और इसे कम्युनिकेट किया है। आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी है इस एनर्जी से, आपकी इस सिद्धि से। ओके, एनलाइटमेंट, देखो बता रही हूँ ना कि आपका जो ऑरा है बहुत ही लाइट है, बहुत ही वाइट है। जो भी इस ऑरे की वाइब्रेशन में आएगा उसकी लाइफ चेंज हो जाएगी। ये आप ध्यान रखिएगा, जब आपकी एनर्जी बहुत हाई लेवल पे टच करेगी ना, तो आपके आसपास के लोग बदलने लगेंगे, आप बहुत ही तेज़ी से बदल जाओगे, बहुत ही तेज़ी से। और साथ ही साथ आपके आसपास की चीज़ें बहुत अच्छी होने लगेंगी, पेड़ पौधे पनपने लगेंगे, है ना। तुलसी का पौधा अगर हमेशा सूख जाता था तो वो सबसे पहले पनपेगा आपके घर में, है ना। आपके सराउंडिंग पॉजिटिव चीज़ें होने लग जाएंगी, आपके आसपास के लोग पॉजिटिव काम करने लग जाएंगे, सोच रखने लग जाएंगे। आपके प्रति जो भी हीन भावना या नफ़रत की चीज़ें थी, जेलस की चीज़ें थी, वो सब आपके फेवर में आ जाएंगी इस एनर्जी के टच करते ही। और भी हम चेक कर लेंगे। बहुत ही अलग एनर्जी है, बिल्कुल भी फॉर ग्रांटेड मत लीजिएगा, क्योंकि आपने बहुत मेहनत की है। कोई तो बहुत ही मतलब गुप्त रहकर आपने ये सिद्धि प्राप्त की है, किसी गुरु को अट्रैक्ट किया है जो बहुत ही पावरफुल थे। और एक जैसे होता है गुरु दीक्षा लेना, गुरु के सानिध्य में रह के उनके मुख से चीज़ों को एक्सेप्ट करना, है ना। तो ये सब आपने किया है। देखो आपको जो चीज़ें मिल रही हैं बहुत ही डिफरेंट वे में मिल रही हैं, आप बहुत ही हैरान होने वाले हो गाइस, बहुत हैरान, क्योंकि आपने अब तक सिर्फ हर्डल देखा था, तकलीफ़ें देखी थी। अब सिर्फ आप अपनी परेशानी को ही नहीं भगा पाए हो, अब आप दूसरों को भी दुख से उबार पाओगे। कहते हैं ना कि अगर हम किसी का इलाज नहीं करा पाए तो हम इस लेवल के चीज़ों को अचीव कर लेते हैं कि किसी का कुछ बिगड़ने से पहले हमारे पास वो पावर्स होती है, मनी होती है कि हम उसका इलाज करा सकें। मैंने कहा ना, मनी अगर आपके लाइफ से रूठ गया था, या कोई आपका पर्सन भी, आपका रिलेशन भी अगर आपका डिस्टर्ब हुआ था, आपके अपने अगर जहाँ कहीं भी हैं जो इस दुनिया में हैं और जो नहीं हैं, उन सभी को जो है ना आप समझ पाओगे, देख पाओगे किस कंडीशन में हैं, किस तरह से आपको वर्क करना चाहिए इस एनर्जी के साथ। जो नहीं है उनकी शांति के लिए भी आप बहुत सारे कुछ कार्य करने वाले हो, जो हैं वो भी एक समय आने पर लौट कर आपके पास आएंगे, जो आपको
और रिग्रेट में डाल कर गए थे। देखेंगे बहुत सारे चीज़ों को आपने सुधार लिया है और आपने ये किया भी इसी इंटेंशन से है, और ये बिल्कुल सही है। जब इंसान के पास कोई रास्ता नहीं रह जाता, कोई सहारा नहीं रह जाता, तो ईश्वर का ही। आपके लाइफ की जगलिंग ख़त्म हो रही है, बहुत मनी अट्रैक्ट करने वाले हो, इतना कि आप अपने घर में नहीं रख पाओगे। ओके, तो आप कुछ करने आए हो दुनिया में, आप लोगों को देने आए हो, सिर्फ अपने तक ही नहीं। आप कुछ सिखाओगे अपने आसपास के लोगों के लिए, रोल मॉडल बन सकते हो आप बहुत कुछ अपने परिवार के लिए, अपने अपनों के लिए, अपने समाज के लिए बहुत कुछ करके जाओगे, बहुत कुछ, थोड़ी बहुत चीज़ें नहीं, बहुत कुछ आप करोगे, है ना। चांद से भी देख लेते हैं। इस डिवाइन क्लियर करिए। आपको बहुत ट्रांसफॉर्मेशन से अगर गुजारा गया है ना, और मैं कई वीडियो में बताई भी हूँ कि अगर आपके अंदर कोई भी निगेटिविटी थी तो उसको आपको ट्रांसफॉर्मेशन में डालकर उस नेगेटिविटी को आपसे, आपकी ज़िंदगी से रिमूव कर दिया गया है। और आप ये ध्यान रखिएगा कि जिस भी सिद्धि को आपने प्राप्त किया है, जिस भी ऊर्जा का आपने आवाहन किया है, बुलाया है उसको, उस पर कंटिन्यूटी वर्क करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें ब्रेक मत करिएगा। इस तरह से मत लीजिएगा कि एक बार हमने सिद्धि प्राप्त कर ली तो बस हमारे पास पावर्स आ गई है। नहीं, ऐसा नहीं है। वो आ तो गई है, लेकिन उसका रोज़ देखभाल करना, एक नर्चर करना, एक पैम्परिंग की उसमें रहना और कंटिन्यूटी बनाए रखना। कहते हैं ना कि अभ्यास अगर रोज़ जारी रहे तो वो बहुत ही कहते हैं तेज़दार हथियार में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको क्या करना है, आपको अपने प्रैक्टिस पे, अपनी स्पिरिचुअलिटी पे, अपनी सिद्धि पे कंटिन्यूटी बनाए रखनी है, अभ्यास को जारी रखना है। ओके, आपका अगर बहुत दिल दुखा था तो ऐसा कुछ जो है, ये पावर्स आने पे ऐसा कुछ होने वाला है कि आप उन सारे दुख को भूल जाओगे। आप ये बोलोगे कि ठीक हुआ, शायद ये होना मेरी लाइफ में ज़रूरी था, अगर नहीं होता तो शायद मैं इस चीज़ को यहाँ महसूस ना कर पाता, ना कर पाती। कोई ऐसे बोलेगा। बहुत खुशियाँ, बहुत अबंडेंस आपके तरफ आ रही है। देखो, ये साइन और ये साइन बिल्कुल सेम है। अलर्ट हो जाइए और वेलकम करिए। वेलकम तो आपने किया ही है। हाई वाइब्रेशन जब एनर्जीज आती है तो बहुत कुछ आपको फील होगा, जिस पे आपको नज़र बनाए रखनी है ना। फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है, इसमें नहीं रहना है कि हाँ हमने कर लिया है तो बस हमने बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली है। बिल्कुल कर ली है, लेकिन डाउन टू अर्थ रहिए पाने के बाद भी, और अभ्यासरत रहिए। कहते हैं ना कि जब डिवाइन पावर के आगे हम सरेंडर कर देते हैं, चीज़ों को सर झुका देते हैं और रोज़ अभ्यासरत रहते हैं, तो वो चीज़ रोज़ 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 तराशी जाती है और बहुत खूबसूरत होती है। अच्छे समय के लिए और बुरे समय के लिए हथियार में भी कन्वर्ट होती है, तेज धारदार। बी कैंडेड। आप ये जान लो कि आप जो बोलोगे जिसको, तो सोच समझ के बोलना। मैंने अपनी कई वीडियो में बोला है कि जिसको भी आप बोलिए, बहुत सोच समझ के बोलिएगा। किसी को भी अपशब्द या अनिष्ट कुछ मत निकालिएगा मुँह से, वरना उसके साथ सच होते टाइम नहीं लगेगा। आपकी वाणी सिद्ध होगी, आपकी सोच पॉजिटिव आउटलुक, आपका ऑरा तो मैं बता ही रही हूँ बहुत स्ट्रॉन्ग होने लग जाएगा, बहुत स्ट्रॉन्ग। तो आपको बहुत ही एहतियात से काम लेना है ना। ध्यान रखना है अपनी चीज़ों पे, अपने इर्द गिर्द हो रही परिस्थितियों पे, अपने अंदर हो रहे बदलाव पे, और साथ ही आपके साथ जो जुड़े लोग हैं उनके साथ भी बहुत सारे बदलाव होंगे, जिस पे आपको पैनी नज़र बनाए रखनी है। आपके हेटर्स जो हाई स्पिरिचुअलिटी को टच कर गए हैं, आपके हेटर्स तो आपको छू ही नहीं पाएंगे, सोच ही नहीं पाएंगे। उनके अंदर भी चीज़ें बहुत एक डर व्याप्त हो जाएगा।
आपको ना कुछ भी, मैं बोल रही हूँ ना कि कुछ भी आप बोलोगे वो सत्य होते टाइम नहीं लगेगा। तो आपको ये करना है कि जब ये हाई वाइब्रेशनली चीज़ आपको और भी एक लेवल पे मिले ना, तो आप बहुत डाउन टू अर्थ रहिएगा, बहुत जो है हम्बल रहिएगा। क्योंकि जब वाणी सिद्ध हो जाती है ना, तो हमें बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है, बहुत मतलब क्लियर रहना पड़ता है अपने माइंड में कि देखो आपने अपने बैड कर्मा को रिमूव किया, आपने पास्ट लाइफ के कर्म बैड कर्मा को रिमूव किया, अपनी डार्क साइड पे इतना काम कर लिया, ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर गया, अपने अपनों को खोकर आपने अगर इतनी बड़ी सिद्धियां हासिल की हैं, तो देखो कोई भी छोटी सी मिस्टेक आपको फिर से गड्ढे में डाल सकती है। अगर ये बात मेरी आपको समझ में आ रही है तो अलर्ट रहिएगा। कुछ भी किसी को बोलने से पहले 100 बार सोचिएगा। पहले सोचिए, समझिए, धैर्य धारण करिए, फिर बोलिएगा। और जो भी बोलिए बहुत ही सटीक बोलिए, बिना विचार किए मत बोलिएगा। ओके, आई होप कि आपको ये रीडिंग क्लियर हुई हो। रेजोनेट जिससे भी हुई है प्लीज़ मुझे कमेंट के थ्रू बताएं। मैं प्रे करती हूँ कि आपने इतनी बड़ी चीज़ को अचीव किया है, आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो, डिवाइन की जो ब्लेसिंग है आप पे बरसती रहे और आपको हमेशा गाइडलाइन में अपने रखे, ताकि आपको कुछ गलती करने से पहले ही इंट्यूशन आए और आप अपनी गलती को करने से पहले ही बच जाएं। ओके, तो मैं यही ब्लेस करती हूँ, आपको विश करती हूँ कि आप अपना भला तो करोगे ही, दूसरों का तो करना ही करना है। आप अपने अपनों का उद्धार तो कर ही रहे हो, अपनी ब्लड लाइन को क्लियर कर रहे हो, अपनी ब्लर लाइन को क्लियर करने आए हो और इस समाज को कुछ देने आए हो, तो बहुत अच्छा करके जाओ, बहुत अच्छा देकर जाओ, है ना, कि लोग आपकी मिसालें दें। कोई भी एरर अगर है तो उसको आप खुद भी अब इतने पावरफुल होने वाले हो कि खुद दूर कर लोगे। बस उस शक्ति के पाने के बाद अहंकार में मत आइएगा, मत धारण होने दीजिएगा, क्योंकि आपको अपने अहंकार से ही बचना है। उसको कहीं ना कहीं हटा दीजिए अपने लाइफ से, क्योंकि ये पावर्स जब काम करेंगी तो आपसे पूछ कर काम नहीं करेंगी, आपको बताकर काम नहीं करेंगी, बस वर्क करेंगी, है ना। आपको बस समझना है कि हमें इसे कैसे हैंडल करना है। आई होप कि रीडिंग ने आपको पूरा क्लियर किया है कि आपको कैसे हैंडलेट करना है। हम्बल रहिए, डाउन टू अर्थ रहिए, अपने स्वभाव में रहिए और प्रभाव बनाते रहिए। अपने जो सोसाइटी है उसके लिए एक मिसाल बनिए और अपनी गलतियों को करने से बचिए। अगर हो भी जाए तो सुधारने की पावर आपके पास है। प्लीज़ बी हम्बल, ओके, बी हम्बल। तो थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट के थ्रू ज़रूर बताएं कि आप ये रीडिंग कहाँ से देख रहे हैं और कितनी रेजोनेट हो रही है आपसे। और रेजोनेट हो रही है तो आपको पर्सनल रीडिंग के लिए मेरी टीम को कांटेक्ट करना है 195568468463 पे, और मेरे चैनल पे भी आपको नंबर मिल जाएगा। तो स्लॉट बुक करिए और अपने लिए पर्सनल गाइडेंस लीजिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी।